श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणाढवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं मुनिं रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदा यतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठार्यतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रि गगनाद्रिमुनीन्द्रवौतं वेदान्तयुगमविशदीकरणप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवंशमद्य गगने श्रीचन्द्रवद्भासितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं बाणाचलोपासकं श्रीमदशोधनार्यकृपया सम्प्राप्य मन्त्रादिकं वन्देऽहं बुधवर्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमद् जगद्गुरु रामानुजाचार्य प्रणीतः वेदांत सार में 2-3 सूत्र तक सत्संग हुआ था। आज 2-3-18 सूत्र में प्रवेश कर रहे हैं। अथ आत्माधिकरणम, जीवात्मा की उत्पत्ति होती है कि नहीं, इसी विषय का निर्णय इस अधिकरण के एक ही सूत्र से किया जा रहा है। नात्मा श्रुतेर्नित्यत्वाच्च ताभ्यः 2-3-18। नात्मा उत्पद्यते न जायते म्रियते। कठोपनिषद 2:18। इति श्रुतेः नित्यो नित्यानां। श्वेताश्वतर उपनिषद 6:13। इत्यादि श्रुतिभ्यो नित्यत्वावगतेश्च। इत्यात्माधिकरणम यहीं पर पूर्ण हो जाता है। जीवात्मा की उत्पत्ति होती है या नहीं, इसके विषय। आत्मा जीवात्मा की भी उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि श्रुते हैं न जायते इत्यादि श्रुति से उसके जन्माभाव का प्रतिपादन किया गया है। तथा ताभ्यः अजो नित्यः इत्यादि श्रुतियों से ही नित्यत्वाच्च आत्मा की नित्यता का भी स्पष्टतया प्रतिपादन किया गया है। आत्मा उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि न जायते म्रियते वा विपश्चित इत्यादि श्रुतियों में आत्मा की उत्पत्ति एवं मरण से रहित नित्यता बताई गई है। अजो नित्यः नित्यो नित्यानाम। आत्मा भी सनातन है, नित्य है। इत्यादि श्रुतियों में जीवात्मा अजन्मा एवं नित्य कहा गया है। इस तरह श्रुतियों के आधार पर ही आत्मा उत्पत्ति विनाश रहित और नित्य सिद्ध होता है। जीवों की उत्पत्ति और नाश मानने पर अकृताभ्यागम और कृत विप्रणाश इत्यादि दोष उपस्थित होंगे। यदि जीव नए सिरे से उत्पन्न होते तो उनको ऐसे कर्मों का फल भोगना पड़ेगा जिन कर्मों को इन्होंने पहले किया ही नहीं। यह जीव पहले जब रहे ही नहीं,
तब कर्मों को करना कैसे संभव होगा? यही अकृताभ्यागम दोष है। जीव द्वारा किए गए सभी कर्मों को बिना भोगे ही यदि प्रलय काल उपस्थित होने पर नष्ट हो जाएंगे तो कृत विप्रनाश दोष उपस्थित होता है। जीवों की उत्पत्ति मानने पर परमात्मा में वैषम्य और नैर्घृण्य इत्यादि दोष उपस्थित होंगे। नूतन रूप से उत्पन्न होने वाले इन जीवों में जिन्होंने पहले कोई कर्म किया ही नहीं, यदि परमात्मा किसी को उत्तम शरीर तथा सुख दे, दूसरे जीव को निकृष्ट शरीर तथा दुख दे तो वह विषम बन जाएंगे तथा जिन जीवों को निष्कारण दुख देते हैं उनके प्रति निर्घृण अर्थात निर्दय सिद्ध होंगे। इन दोषों को दूर करने के लिए जीवों को नित्य तथा कर्मों का प्रवाह अनादि मानना होगा। पूर्व पक्षी के द्वारा जिन वचनों के बल पर जीवों की सृष्टि सिद्ध करने के लिए प्रयत्न किया गया है, उन वचनों का यही तात्पर्य है कि परमात्मा कर्मानुसार जीवों को शरीर से संबंध कराकर जीवों को भोक्ता बनने के लिए अपेक्षित ज्ञान का विकास करा देते हैं। आत्मा का शरीर से संबंध ही जन्म के रूप में व्यवहार होता है और उसका शरीर से वियोग को मरण का नाम दिया जाता है। वास्तव में आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती। इस तरह युक्ति और श्रुति के आधार पर आत्मा नित्य और अजन्मा सिद्ध होता है। न मृत्यु होता है न जन्म होता है, आत्मा का नित्य है। अतः आत्माधिकरण यहीं पर पूरा हो जाता है। अथ ज्ञाधिकरणम, जीवात्मा क्या ज्ञान मात्र स्वरूप वाला है अथवा जीवात्मा जड़ स्वरूप होता हुआ उत्पत्ति विनाश युक्त ज्ञान रूपी गुण से युक्त है अथवा जीवात्मा ज्ञाता है अर्थात ज्ञाता बनकर रहना ही क्या जीव का स्वरूप है? इनमें प्रथम पक्ष सांख्यों को, द्वितीय पक्ष नैयायिकों को तथा तृतीय पक्ष सिद्धांति को अभिमत है। यहाँ सिद्धांत पक्ष को स्थापित करने के लिए इस ज्ञाधिकरण का आरंभ किया गया है। ध्यान रहे कि ज्ञान स्वरूप और ज्ञाता ज्ञान गुणक में स्पष्ट अंतर है। ज्ञान स्वरूप का तात्पर्य है कि ज्ञान ही आत्मा है और ज्ञाता का तात्पर्य है कि ज्ञान जिसका गुण हो वह आत्मा है। सिद्धांती आत्मा को ज्ञान स्वरूप न मानकर ज्ञाता, कर्ता, भोक्ता आदि स्वरूप वाला मानते हैं। इस अधिकरण में 14 सूत्र हैं। ज्ञोत एव 2-3-19 अथ यो वेदेदम जिघ्राणेति स आत्मा, छांदोग्योपनिषद 8-12-4 मन शैतान कामान पश्यन् रमते, छांदोग्योपनिषद 8-12-5 या एते ब्रह्मलोके, छांदोग्योपनिषद 8-12-6 इत्यादि श्रुतेर्बद्धो मुक्तश्चात्मा ज्ञातैव मनोस्य दैवं चक्षुः, छांदोग्योपनिषद 8-12-5 इति श्रुतेः स्वधर्मभूतं ज्ञानं मनः। आत्मा जीवात्मा ज्ञः जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तथा मूर्छा अवस्थाओं में एवं मोक्ष दशा में अव्यभिचरित ज्ञान धर्म वाला है, क्योंकि
अतएव जानात्वे वायम पुरुषः इत्यादि श्रुतियों से आत्मा को ज्ञाता ही सिद्ध किया है। अतः यो वेदेदम जिग्राणिति स आत्मा, जो यह जानता है कि मैं सूंघता हूँ, मन शैतान कामान पश्यन रमते, मोक्ष में जीवात्मा मन से इन सभी योग्य पदार्थों का साक्षात्कार करता हुआ आनंद लेता है। न पश्यो मृत्युम पश्यति, मोक्ष में सर्व साक्षात्कार करने वाला मुक्तात्मा मृत्यु को नहीं देखता है, क्योंकि उसकी मृत्यु होती ही नहीं। सर्वम पश्यति, मुक्त सबका साक्षात्कार करता है इत्यादि श्रुतियों से यह सिद्ध होता है कि बद्ध अवस्था और मुक्त अवस्था में जीवात्मा ज्ञाता अर्थात जानकर होकर रहता है, जानकार होकर रहता है। इससे फलित होता है कि ज्ञातृत्व अर्थात जानकार होकर रहना यही जीवात्मा का स्वरूप है। वहीं पर यह श्रुति है मनोस्य दैवम चक्षुः, अर्थात उक्त जीवात्मा मन दैविक चक्षु है। इससे भी सिद्ध होता है कि मन उनका धर्मभूत ज्ञान है। इससे यह विदित होता है कि जीवात्मा ज्ञाता ही है। उत्क्रांति गत्या गति नाम 2-3-20। उत्क्रांति गत्या गति नाम श्रुते रणोर्जीवः, आत्मा जीवात्मा अणु हूँ, अणु परिमाण अति सूक्ष्म अदृश्य आकार वाला ही है। क्योंकि उत्क्रांति श्रुते है, कुछ श्रुतियों के द्वारा उसकी देह से उत्क्रांति निकलने की बात कही गई है। कुछ श्रुतियों से उसकी गति श्रुते है, जाने की बात कही गई है। और कुछ श्रुतियों से इसकी आगति श्रुते है, पुनरागमन का बात कही गई है। इस सूत्र में नात्मा श्रुते है, सूत्र से श्रुते है, इस पद की अनुवृत्ति होती है। श्रुतियों में यह वर्णन है कि तेन प्रद्यो तेनैष आत्मा निष्क्रामति, अनुवृत्ति होती है। श्रुतियों में यह वर्णन है कि तेन प्रद्यो तेनैष आत्मा निष्क्रामति, हृदय में होने वाले प्रकाश से नाड़ी को जानकर नाड़ी के द्वारा यह जीवात्मा मरते समय निकलता है। एके चास्मान् लोकात् प्रयन्ति चन्द्रमसमेव ते सर्वे गच्छन्ति। जो लोग मरकर इस लोक से लोकांतर जाते हैं, वह सब चंद्रमा के यहाँ पहुँचते हैं। और तस्मान् लोकात् पुनरेत्यस्मै लोकाय कर्मणे, स्वर्गलोक से जीव कर्म करने एवं भोगने के लिए इस लोक में लौट जाता है। इन श्रुतियों से यह बतलाया जाता है कि जीव इस शरीर से निकलता है, परलोक जाता है, परलोक से इस लोक में आता है। इस तरह श्रुतियों में उत्क्रांति गति और आगति बताई गई है। इससे सिद्ध होता है कि जीव अणु परिमाण वाला है। आत्मा के अणु होने पर ही उत्क्रांति गति और आगति हो सकती है। विभु होने पर तो यह संभव नहीं होगा। विभु तो सर्वगत होता है और किससे कैसे निकलकर कहाँ जाएगा। अतः आत्मा अणु परिमाण वाला ही है।
स्वत्मना चोत्तरयोः 2-3-21 गत्यागत्योः स्वत्मनैव सम्पाद्यत्वादप्यणुत्वं निश्चितम् उत्तरयोः पूर्व सूत्र में पठित उत्क्रांति शब्द के बाद पढ़े गए गति और आगति इन दो शब्दों से बोध्य कार्य अर्थात परलोक जाना और वहाँ से आना इन क्रियाओं की सिद्धि स्वत्मनाचा अनुभूत स्वयं आत्मा के स्वस्वरूप द्वारा ही संभव है। अतः गमनागमन का कर्ता आत्मा अणुपरिमाण वाला है, विभु नहीं है। इस सूत्र में च शब्द का अवधारण अर्थ है। यद्यपि शरीर से निकलने के विषय में यह कहा जा सकता है कि शरीर छूट जाने के कारण ही जीव का निकलना कहा गया है। इससे जीव का अणुत्व सिद्ध नहीं होगा, परंतु उत्क्रांति के बाद जिन गमनागमनों का उल्लेख किया गया है वह गमनागमन जीव स्वरूप के द्वारा ही संपन्न हो सकते हैं, ऐसा अवश्य मानना पड़ेगा। इन गमनागमनों से जीव का अणुत्व ही सिद्ध होगा। नाणुरतच्छुतेरिति चेन्नेतराधिकारात् 2-3-22 स वा एष महानज आत्मा बृहदारण्यकोपनिषद 6-4-24 इति श्रुतेर्नाणुरिति चेन्न यस्यानुवित्तः प्रतिबुद्ध आत्मा इति परमात्माधिकारात् जीवात्मा अणु हो न अणु परिमाण हो नहीं सकता, क्योंकि अतच्छ्रुते है। श्रुति में अणुत्व विरुद्ध महत परिमाण वाले आत्मा का प्रतिपादन किया गया है। इति चेत ऐसा कहते हो तो वह ठीक नहीं है, क्योंकि इतराधिकारात् जहाँ श्रुतियों में आत्मा को महान और विभु बताया गया है वहाँ दूसरे का अर्थात परमात्मा का प्रकरण है। अतः परमात्मा विभु है और जीवात्मा अणु ही है। सारा अर्थ यहाँ पर यह शंका होती है कि उपनिषद में योयम विज्ञानमय, जो यह विज्ञानमय जीवात्मा है, इस प्रकार जीवात्मा का उल्लेख करके आगे यह कहा गया है कि स वा एष महाजन आत्मा, अर्थात यह जीवात्मा अजन्मा एवं महान है। इस प्रकार जीवात्मा को महान कहने से सिद्ध होता है कि जीवात्मा अणु नहीं है। इस शंका का यह समाधान है कि यहाँ पर जीवात्मा से भिन्न परमात्मा का ही प्रकरण है। उपर्युक्त वर्णनों के मध्य में यह कहा गया है कि यस्यानुवित्तः प्रतिबुद्ध आत्मा, अर्थात प्रतिबुद्ध आत्मा परमात्मा जिस जीव को प्राप्य है इत्यादि। इस प्रकार मध्य में परमात्मा का प्रस्ताव होने से यह सिद्ध होता है कि स वा एष महाजन कहकर परमात्मा का ही महत्व कहा गया है, जीवात्मा का नहीं। जीवात्मा को अणु मानने में कोई दोष नहीं है। इस तरह यह सिद्ध होता है परमात्मा विभु स्वरूप है और जीवात्मा अणु स्वरूप ही है। स्वशब्दोन्मानाभ्यांच 2-3-23 यशोणुरात्मा मुन्नकोपनिषद 3-1-9 इत्याणु शब्दात् आराग्रमात्रो ह्यवरः श्वेता सत्तरोपनिषद 5-8 इत्युद्धृत्य उन्मान शब्दात् चाणुः जीवात्मा
अणु परिमाण वाला ही है, क्योंकि श्रुतियों में स्वशब्दोन्मानाभ्यम च साक्षात अणु परिमाण के वाचक शब्द तथा आत्मा के माप वाचक शब्दों का प्रयोग हुआ है। जीवात्मा को अणु बतलाने वाला यह शब्द मुंडकोपनिषद और श्वेताश्वतर उपनिषद में है। यशोणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन् प्राणः पंचधा संविवेश, अर्थात यह जीवात्मा अणु है तथा विशुद्ध मन से ग्राह्य है, जिसमें 5 प्रकार का प्राण संबंध है। उन्मान से भी जीव अणु सिद्ध होता है। किसी अणु पदार्थ को दृष्टांत रूप में बतलाकर जीव को अणु सिद्ध करना यह उन्मान है। आराग्र मात्रो यह बरोपि दृष्ट, अर्थात यह अबर अर्थात अल्प परिमाण वाला जीवात्मा आरा अर्थात चमड़े सीने की सुई के अग्रभाग के समान परिमाण रखता है। यह अर्थ शास्त्रों में देखा गया है। इस प्रकार आरा के अग्रभाग को दृष्टांत रूप में प्रस्तुत करके उसके समान परिमाण जीवात्मा का कहा गया। इस प्रकार स्वशब्द और उन्मान में जीवात्मा अणु सिद्ध होता है। अणोरपि सकल देह व्यापी वेदनानुभवेन्यमतेन हेतुमाह। यहाँ पर यह शंका होती है कि अणु परिमाण वाले जीवात्मा के एक देशीय हो जाने से सकल देह में जो सुख दुख आदि का अनुभव होता है वह कैसे संभव हो सकता है। इस शंका का परिहार अगले सूत्र से मतांतर के अनुसार करते हैं। आज के लिए इतना ही। कल फिर ये 2, 3, 24 सूत्र में से फिर सत्संग होगा। जय श्रीमन नारायण। बाला मुकुंदा बाला मुकुंदा श्रीमन नारायण बाला मुकुंदा बाला मुकुंदा बाला मुकुंदा लक्ष्मी नारायण बाला मुकुंदा बाला मुकुंदा बाला मुकुंदा श्री राम नारायण बाला मुकुंदा बाला मुकुंदा बाला मुकुंदा श्री कृष्ण नारायण बाला मुकुंदा बाला मुकुंदा बाला मुकुंदा श्री रंग नारायण बाला मुकुंदा बाला मुकुंदा बाला मुकुंदा श्री श्रीनिवास नारायण बाला मुकुंदा बाला मुकुंदा बाला मुकुंदा वेंकट नारायण बाला मुकुंदा। जय श्रीमन नारायण।